गेट 2024 के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें एक नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर है और उसी को वापस रीडिजाइन कर दिया गया है 5 स्टेज के पाइपलाइन प्रोसेसर में। हमको स्पीड अप निकालना है, तो चलिए स्पीड अप निकालते हैं। उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर 6 नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर जो है 2 गीगाहर्ट्ज में काम कर रहा है और 6 साइकिल जो है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में समय ले रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं टी नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर जो है उसको कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 1/f, f इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 गीगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 0.5 नैनोसेकेंड। साइकिल पर इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारा है 6। तो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम नॉन पाइपलाइन का वो हो जाएगा CPI इंटू TNP इज इक्वल टू 6 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 3 नैनोसेकेंड। 3 नैनोसेकेंड में एक इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये एग्जीक्यूशन टी नॉन पाइपलाइन का। सेम वैसे ही अब हम देखते हैं जो पाइपलाइन प्रोसेसर है वो कितने में काम कर रहा है। ये 2 गीगाहर्ट्ज में काम कर रहा है। आइडियल जो पाइपलाइन है वो CPI हमारा 1 दे दिया गया है। इसके अलावा ये दिख रहा है 20% जो है 2 साइकिल का स्टॉल दे रहा है ड्यू टू डेटा हर्ट्ज और 20% इंस्ट्रक्शन जो है वो 3 साइकिल का स्टॉल दे रहा है ड्यू टू कंट्रोल हर्ट्ज। तो अभी इसको कंसिडर करते हुए हमको इसका एग्जीक्यूशन टाइम निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो CPI होता है। CPI इज इक्वल टू 1 प्लस स्टॉल, जो भी स्टॉल इसमें आ रहा है ये निकाल लेंगे, प्लस जो T पाइपलाइन है उसके लिए भी फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/2 गीगाहर्ट्ज। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0.5 नैनोसेकेंड आ जाएगा। एग्जीक्यूशन निकालने के लिए यदि हमने ये निकाल लिया तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आगे आते हैं, जो 1 प्लस स्टॉल है ये स्टॉल 20% इंस्ट्रक्शन 2 साइकिल का स्टॉल देते हैं और 20% इंस्ट्रक्शन 3 साइकिल का स्टॉल देते हैं। तो इसका इफेक्ट कितना आएगा, तो 2 साइकिल के लिए कितना आएगा 0.2 इंटू 2 और 20% मतलब 0.2 फ्रैक्शंस में और इंटू 3, तो 0.4 साइकिल जो है इस 20% के कारण आएगा और 0.6 जो है इस 20% के कारण आएगा। तो जो एक्चुअल CPI आ जाएगा CPI इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.6 प्लस आइडियल का 1 इज इक्वल टू 2। अब एग्जीक्यूशन टाइम EXEC पाइपलाइन एग्जीक्यूशन टाइम आ गया T पाइपलाइन इंटू CPI। अब T पाइपलाइन जो है 0.5 है इंटू CPI जो है हमारा वो 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 नैनोसेकेंड। तो स्पीड अप इज इक्वल टू एग्जीक्यूशन नॉन पाइपलाइन डिवाइडेड बाय एग्जीक्यूशन पाइपलाइन। तो ये आ जाएगा 3/1। तो स्पीड अप हमको मिल गया 3, यही हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारा जो स्पीड अप है वो कितना आ जाएगा 3 का स्पीड अप हो जाएगा। 2024 में इसके अलावा एक और ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन बोलता है एक इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शन नंबर, उसके बाद ऑप कोड, फिर आएगा डेस्टिनेशन, देन सोर्स रजिस्टर 1 सोर्स रजिस्टर 2। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला देखते हैं, डिवीजन का है, यहाँ पे R3 डेस्टिनेशन है, सब्ट्रैक्शन में R5 डेस्टिनेशन है, एडिशन में R3 डेस्टिनेशन है और मल्टीप्लिकेशन में R4 डेस्टिनेशन। जो भी डेस्टिनेशन होगा वहां पे हम क्या करेंगे, राइट करते हैं। बाकी ये जो है सोर्स, इनको हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। अब पहला पढ़िए,
देयर इज ए रीड आफ्टर राइट डिपेंडेंसी ऑन R3 बिटवीन I1 एंड I2। ये बोल रहा है, इसका कहने का मतलब ये है जो I1 है वो क्या करेगा, राइट करेगा, और जो I2 है वो उसको रीड करेगा। तो इसको देखते हैं, क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, I1 जो है वो राइट कर रहा है और I2 जो है रीड कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। फिर बोलता है राइट आफ्टर रीड डिपेंडेंसी ऑन R3 बिटवीन I1। अब देखो I1 जो है वो क्या कर रहा है, क्या I1 रीड कर रहा है? नहीं, I1 राइट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देयर इज ए रीड आफ्टर राइट डिपेंडेंसी ऑन R3 बिटवीन I2। क्या I2 राइट कर रहा है? तो I2 राइट कर रहा है लेकिन I5 में राइट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर आ गया देयर इज ए राइट आफ्टर राइट डिपेंडेंसी अपॉन R3 बिटवीन I3 एंड I4। तो अब देखो I3 जो है क्या वो राइट कर रहा है? तो I3 राइट कर रहा है, यस ये तो सही है, लेकिन I4 भी राइट कर रहा है क्या? तो I4 जो है वो राइट कर रहा है लेकिन R7 में कर रहा है, R3 में नहीं कर रहा है, हेंस इट इज ए फॉल्स। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर क्या है, केवल ए जो है वही ट्रू है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो आया था वो ये है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था वो ये बोलता है कि एक 5 स्टेज का पाइपलाइन प्रोसेसर है जिसमें फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी एक्सेस, राइट बैक स्टेज है, और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक एक करके हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन ए पाइपलाइन एग्जीक्यूशन, फॉरवर्डिंग मीन्स द रिजल्ट फ्रॉम अ सोर्स स्टेज ऑफ एन अर्लियर इंस्ट्रक्शन इज पास्ड ऑन डेस्टिनेशन स्टेज ऑफ अ लेटर इंस्ट्रक्शन। यस, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्डिंग यही होता है कि जो पहला इंस्ट्रक्शन होता है वो यदि राइट बैक उसका लास्ट है और आपको आउटपुट एग्जीक्यूशन में मिल चुका है, तो एग्जीक्यूशन का आउटपुट इधर हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो ये ट्रू है। फिर इन फॉरवर्डिंग डेटा फ्रॉम आउटपुट ऑफ द मेमोरी स्टेज कैन बी पास्ड ऑन इनपुट ऑफ द एग्जीक्यूशन स्टेज। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी हमारा ट्रू है। फॉरवर्डिंग कैन नॉट प्रिवेंट ऑल पाइपलाइन स्टॉल। यस, ये भी ट्रू है। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जैसे जिसमें लोड वाला इंस्ट्रक्शन रहता है, तो वहां पे सारे पाइपलाइन प्रिवेंट नहीं हो सकते हैं, सारे स्टॉल प्रिवेंट नहीं हो सकते हैं। फिर ये बोलता है फॉरवर्डिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा हार्डवेयर। ये हमारा फॉल्स है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्डिंग करने के लिए आपको सबसे पहले यदि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में डेटा को भेजना है तो वहां पे अलग से आपको लाइन देना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा हार्डवेयर तो होता ही है, तो ये फॉल्स है। तो फाइनल जो आंसर है, फाइनल आंसर हमारा ए, बी एंड सी ट्रू है और डी जो है वो फॉल्स है। थैंक यू।